जय श्री राम। गरुण जी काकुसुनी से और कुछ पूछना चाहते हैं। देखिए क्या पूछते हैं। तुम सर्वज्ञ तज्ञतम पारा सुमति सुशील सरल आचारा ज्ञान विरति विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा। गरुण जी कहते हैं काकुसुनी जी आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, आप अंधकार से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त हैं, सुशील हैं, सरल आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम हैं आप, और शिवनाथ जी के प्रिय दास हैं। प्रशंसा कर रहे हैं गरुण जी काकुसुनी जी की। आगे क्या कहते हैं। कारण कवन दे यह पाई तात सकल मोही कहा बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पायऊ कहाँ कहा नवगामी। गरुण जी आगे कहते हैं हे काकुसुनी जी आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, या आप कौवे का शरीर कहाँ से पाया, आप इतने बुद्धिमान हैं, आप कौवा कैसे हो गए। हे तात सब समझाकर मुझसे कहिए, हे स्वामी, हे आकाशगामी अर्थात हे आकाश में विचरण करने वाले, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। गरुण जी पूछते हैं काकुसुनी जी से कि आपने कौवे का शरीर कैसे पाया और ये राम कथा आपने कहाँ से पाया, ये सब आपको ज्ञान कहाँ हुआ, बताइए हमें। नाथ सुना मैं असिव पाही महाप्रलयऊ नास्तव नाही मुथा बचन नहीं ईश्वर का ही सो मोरे मन संशय आई। आगे गरुण जी कहते हैं हे नाथ मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं करते। ईश्वर यहाँ शिव जी के लिए आया और शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं बोलते, वह भी मेरे मन में संदेह, बताइए ऐसा कैसे। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जगु काल कलेवा अंड कटाह मित लयकारी काल सदा दुरतिक्रम भारी। आगे गरुण जी कहते हैं हे काकुसुनी जी नाग मनुष्य देवता आदि चर और अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है, अर्थात सभी काल के मुख में कवलित हो जाते हैं, काल सबको नष्ट कर देता है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल यति कराल कारण कवन मोहि सो कहा कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। गरुण जी कहते हैं हे काकुसुनी जी अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, जो सबको व्यापता है लेकिन काल भी आपको नहीं व्यापता, अर्थात आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है। हे कृपाल मुझे कहिए यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है, सब हमें समझा कर बताइए। प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग कारण कवन सो नाथ सब कहा सहित अनुराग। आगे गरुण जी कहते हैं हे प्रभु आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है। हे नाथ यह सब प्रेम सहित बताइए। गरुण गिरा सुनि हर्षेव कागा बोले उमा परम अनुरागा धन्य धन तव मति उर्गारी प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। शंकर जी कह रहे हे उमा गरुण जी की वाणी सुनकर काकुसुनी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले हे सर्पों के शत्रु आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई सब निज कथा कहाऊँ मैं गाई तात सुनऊ सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। ऐसा काकुसुनी जी गरुण जी से कह रहे हैं कि आपने इतने प्रेम से जो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न किए मुझे अपने पुराने जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात आदर सहित मन लगा कर सुनिए। देखिए अब काकुसुनी जी आगे क्या कहते हैं। जप तप मख समय दम व्रत दाना विरति विवेक जोग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेम आते बिनु को न पावै क्षेमा। काकुसुनी जी कहते हैं हे गरुण जी अनेक जप तप यज्ञ श्रम, श्रम अर्थात मन को नियंत्रण में रखना, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगति मैं पाई ताते मोहि ममता यदिकाई जही ते कछु निज स्वार्थ होई ते पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है, जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगार्यस नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहाई अति नीच सन प्रीति करिए जानी निज परम हित
हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। अगर अपना हित हो रहा है, अपना कल्याण हो रहा है, भले ही सामने वाला जिससे हमारा कल्याण हो रहा है अगर वो बहुत निम्न स्तर का है, फिर भी उससे हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा हित होने वाला है। पाठ कीर्ते होइते ही ते पाटंबर रुचे, कृमिपालय सब कोई परम अपावन प्राण समय। काकभूषण जी आगे कहते हैं, हे गरुण जी, रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। उनका कहना यह है कि रेशम जो होता है वो कीड़े से बनता है और उससे रेशमी कपड़े बनते हैं, लेकिन जो कीड़ा होता है वो बहुत ही अपवित्र होता है, लेकिन फिर भी उसको लोग प्राणों के समान पालते हैं, क्योंकि उससे उनको फायदा होने वाला है। इसलिए हमें अगर हमारा हित होने वाला, हमारा कल्याण होने वाला है किसी से, तो उसके साथ प्रेम करना चाहिए, भले ही वो बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति हो, प्राणी हो। जय श्री राम।